श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल के दिन सावन का पहला शनिवार पड़ रहा है और इस दिन आपको सिर्फ एक पीपल के पत्ते से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके सारे संकटों को, सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को समाप्त कर देगा और आपके जीवन की जो भी विशेष प्रकार की मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी परिपूर्ण हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में व्यापार से या नौकरी से परेशान हो चुके हैं, आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक पीपल के पत्ते का ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि शनिवार का जो दिन होता है वो शनि देव को समर्पित होता है और शनि देव हमारे महादेव को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि महादेव ने ही शनि देव को न्याय के देवता की उपाधि दी थी। और इस दिन अगर हम पीपल के पत्ते से ये उपाय करते हैं तो हमें शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे अगर हमारे जीवन में शनि की 7.5 या शनि के ढैया की वजह से अगर हमें किसी रोग या बीमारी से परेशानी हो रही है या फिर हमें धन व्यापार में दिक्कत हो रही है तो हमें शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ पीपल के पत्ते से किया गया ये उपाय भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त कराएगा और इसी के साथ हमारे महादेव भी इस उपाय से बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए इस पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी। पीपल का पत्ता अगर आपको पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिल जाता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष से पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हैं। आपको एक अच्छा और सुंदर सा पत्ता तोड़ लेना है। पत्ता कहीं से भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक काली मिर्च का दाना, सिर्फ एक काली मिर्च का दाना लेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है एक लोटा जल। इस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। लोटा आप स्टील का लेंगे और इसमें जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में जो भी आरओ, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ हो वहीं से आपको ये एक लोटा जल भर लेना है और इसमें आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी कच्चा दूध मिल जाता है वो आपको इस जल में डाल लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर कच्चा दूध गाय का हो तो ये आपके लिए सबसे उत्तम साबित होता है। अब देखिए, आपको एक कार्य सबसे पहले करना है। आप जो एक काली मिर्च का दाना लिए हुए हैं उस काली मिर्च के दाने को आप पीस लेंगे, यानी उसको चूरा टाइप का कर लेंगे और फिर इस पीसी हुए काली मिर्च के दाने को आप इस एक लोटे जल में मिला लेंगे। जो जल और दूध का मिश्रण आपने अभी तैयार किया है इसमें आपको ये काली मिर्च पीस कर डाल लेनी है। फिर ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये उपाय आप चाहें तो प्रदोष काल के समय कर लें या फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि प्रदोष काल के समय में ही उपाय कर ले। अगर आपको प्रदोष काल के समय टाइम नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक कार्य करना है। देखिए, आप जो एक पीपल का पत्ता लेकर आए हैं उस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में रखिए और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना का आप स्मरण कर लेंगे और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेंगे। यानी पिपलेश्वर महादेव से आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए और अपनी विशेष मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। फिर ये पीपल का पत्ता आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। पीपल के पत्ते का चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और इस पत्ते की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर ये पत्ता समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है वो जल आपको धीरे धीरे इसी पत्ते के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। देखिए, गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि आप जल समर्पित करते करते कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर ले। गुरु जी कहते हैं, जब भी हम शनिवार के दिन पीपल के एक पत्ते का ये विशेष उपाय सावन के इस पवित्र महीने में करते हैं तो महादेव हमारी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं और हमारे सारे कष्टों का अंत कर देते हैं। इसलिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस शनिवार के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए।
अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनको अपने जीवन में बहुत ज्यादा चिंता सताती है, बहुत ज्यादा डर लगता है, या फिर जिनको लगता है कि उनके ऊपर किसी का किया हुआ कुछ है, या फिर उनके शरीर में कोई व्याधि है, कहीं नजर लग गई है, कोई टोटका या टोना किसी ने कुछ कर दिया हो। अगर ऐसी ऊपरी बाधा किसी को सताती है तो फिर ये दूसरा उपाय आपको शनिवार के दिन महादेव के सामने कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक काली मिर्च का दाना ले लेना है और फिर 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल जो आप लेंगे उनमें ध्यान रखेंगे कि इनमें कोई भी सफेद तिल का दाना नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आप एक जो काली मिर्च लेंगे उसमें से ध्यान रखेंगे कि वो काली मिर्च खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और अपने किचन से ले लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले काम करिएगा कि दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप शिवलिंग की जलाधारी के सामने नहीं बैठेंगे। जलाधारी के सामने हटाकर आप अन्य 3 दिशाओं में बैठकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। देखिए, अब जो आप 7 काले तिल के दाने ले गए हैं उनमें से एक एक काले तिल के दाने को इस 1 लोटे जल में डालते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। एक काले तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। ऐसे आपको 7 काले तिल के दाने डाल देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 7 बार स्मरण कर लेना है। उसके बाद ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, और जल समर्पित करते समय भी आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहा करिए, या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहा करिए। फिर इसके बाद आपके पास जो एक काली मिर्च का दाना है उसको आप अपने हाथ में रखिए, और आपके जीवन में या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई बाहरी बाधा, ऊपरी बाधा, कोई नजर, कोई टोना टोटका जो कुछ भी हो उसको दूर करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। जो भी कष्ट उसके जीवन में है उसको समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे, और फिर ये 1 काली मिर्च का दाना आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर आप वहीं बैठकर 1 मिनट, 2 मिनट या आधा मिनट, जितनी देर भी आपके पास टाइम हो उतनी देर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें। गुरु जी ने कहा कि अगर हम सावन के इस पवित्र महीने में शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं तो हमारे शरीर में जो व्याधियां हैं, जो बाहरी चक्कर हैं, जो टोना टोटका या नजर जो लग गई है, उससे हमें बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस सावन के शनिवार में जरूर करना चाहिए। अगर आप इस शनिवार को नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अगले शनिवार को कर लीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।